हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंशियल कैलकुलस के 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स देखे थे, 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स देखे थे। उसमें से हमने सबसे इम्पॉर्टेंट लिमिट जो है ये वाली डिस्कस की थी, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट है और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं और इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था और हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस किया था जो लास्ट ईयर पूछा जा चुका है इसी लिमिट से, सेकंड वाली लिमिट से। अब रिमेनिंग 3 लिमिट्स बच गई हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें चांसेस यही है कि इसमें MCQs टाइप क्वेश्चन पूछे जाएं कि आपको डायरेक्ट ये लिमिट दे दे कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इक्वल्स टू कितना होगा। तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से किसी एक ऑप्शन में ये भी होगा n इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1, तो डायरेक्टली आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो इन 4 लिमिट में से कोई भी एक लिमिट MCQ में भी पूछी जा सकती है आपसे। और हम पहली लिमिट डिस्कस करेंगे कि पहली लिमिट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये हमारी लिमिट है। इसका आंसर होता है n इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1, ये आंसर होता है। अगर हमारी लिमिट एक्स टेंस टू ए है, मतलब x की जो लिमिट है वो a है और क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा, जो यहाँ n रहेगा वो सामने आ जाएगा, n इंटू ए की जो वैल्यू रहेगी वो n के साथ गुणा हो जाएगी, पावर में क्या चला जाएगा n माइनस 1। जैसे कि नीचे देखो, एक मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। इसकी लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 4 एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। अब इस क्वेश्चन को इस लिमिट के साथ कंपेयर करो, पहली वाली स्टैंडर्ड लिमिट, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो। x की जगह x है, n की जगह क्या आ गया 3 आ गया, a की जगह क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है, n की जगह क्या है वही 3 है, और नीचे x की जगह x और a की जगह 4। ठीक है, अब हमने कंपेयर किया तो यहाँ पे n की जगह क्या है, n की जगह है 3, तो यहाँ पे जो बराबर में इस तरफ लिखेंगे n की जगह 3 लिख देंगे। a की जगह क्या है, a की जगह है 4, तो यहाँ पे a की जगह क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, n की जगह क्या लिखेंगे 3, तो जो पावर में जो है n उसकी जगह 3 आ जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 3 गुणे 4 रेज टू पावर 3 माइनस 1 गया 2 बचा, तो 3 गुणे 4 स्क्वायर 16 हो गया, तो 3 गुणे 16 कितना आ गया 54 आ गया। ठीक है, सॉरी 54 नहीं आएगा, ये गलत लिखा है। अगर आप 16 गुणे 3 करेंगे तो ये आएगा 16 गुणे 3 8 और 48। ठीक है, इतना आएगा, बात समझ में आई। तो 16 गुणे 3 48 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में डायरेक्टली बस क्या याद रखना है, ये लिमिट को याद रखना है। लिमिट क्या है, उसका जो इधर साइड वाली चीज़ है LHS साइड, वो देखना कि उसी फॉर्मेट में है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ सबकी वैल्यूज़ यहाँ से देख देख के रख लेना कि n की जगह पे क्या रखा है, ए की जगह पे क्या रखा है, और उसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और सेकंड लिमिट तो मैंने लास्ट क्लास में समझाई है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाई है कि सेकंड लिमिट आपको कैसे सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल क्वेश्चन कराए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लिमिट थी, तो ये ऑलरेडी हो चुका है हमारा, ऑलरेडी डन है। तीसरी लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स बराबर होता है लॉग बेस ई इंटू ए, और ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। बात समझ में आई। तो इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, ए की जगह क्या आ गया 4 आ गया, 4 रेज टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब a की जगह 4 आ गया है तो इधर भी a की जगह सिर्फ 4 रख दो, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आपको ये लिमिट पता होनी चाहिए कि लिमिट x टेंस टू 0 ए रेज टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x है, तो बराबर में कितना आएगा लॉग बेस e इंटू ए। ठीक है, लॉग बेस e इंटू ए आएगा। यहाँ पे a की जगह है 4, a की जगह क्या रखा है 4 रखा है, तो यहाँ भी तुम जो a की जगह सिर्फ 4 रख दोगे वही तुम्हारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा, लॉग बेस e इंटू 4। ये हमारी थर्ड स्टैंडर्ड लिमिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया। अगर ये स्टैंडर्ड लिमिट्स पे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, बहुत हाई फाई कुछ नहीं रहेगा, बस तुम्हें लिमिट याद होनी चाहिए कि लिमिट क्या है। लिमिट को क्या है, चारों लिमिट को 3 से 4 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में फीड हो जाएंगी, और अगर जैसे ही ये फॉर्मेट आपको दिखेगा, इस तरीके का कुछ दिखेगा, आप डायरेक्टली आप उसका आंसर लिख सकते हो बिना सॉल्व किए। बात समझ में आई। और चौथी लिमिट क्या है, चौथी लिमिट एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको एज इट इज़ MCQ में पूछा जा सकता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स अगर दिया है तो उसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा ई। ठीक है, उसका आंसर डायरेक्टली होगा ई। बात समझ में आई। तो हमने 4 लिमिट डिस्कस की है,
ठीक है, जिसमें से मैंने सेकंड लिमिट लास्ट क्लास में बहुत ही क्लियरली आप लोगों को समझाया था। एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड कराए थे जो इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट लिमिट के रिलेटेड मैंने तुम लोगों को बता दिया कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड लिमिट का मैंने रिलेटेड बता दिया किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो हमारी फोर्थ लिमिट है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको हम MCQs में जो पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि आपको ये वाला पार्ट दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे देगा 1/e, ऑप्शन बी दे देगा ई, सी दे देगा E² और डी दे देगा EQ। एक टिक करना रहेगा जिसमें से ई हमारा सही आंसर रहेगा। बात समझ में आई सभी को? तो ये तुम्हारे 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स तुम्हारे सिलेबस में गिवन है। मैंने चारों में से जो इंपॉर्टेंट उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया है और जो रिमेनिंग लिमिट्स है उसको भी मैंने एक बार समझा दिया किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और विद द कमिंग क्लासेस, आने वाली क्लासेस में हम इन पे और थोड़ा एक लेवल ऊपर वाले क्वेश्चन करेंगे कि पहले मैं बेस तैयार करना चाहता हूँ कि पूरा बेस अच्छे से क्लियर हो जाए, इजी क्वेश्चन हो जाए और थोड़े जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम्स में वो उस टाइप के क्वेश्चन हम कवर करें। फिर आने वाले समय में थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे सो दैट जो रही कहीं कसर रहे उससे पूरी हो जाए। ठीक है, सभी को आई थिंक समझ में आया होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का सम स्टैंडर्ड लिमिट्स जो मैंने बताई हैं। 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स मैंने बताई हैं आप लोगों को। ये चारों लिमिट समझ में आ गई होंगी और ये चारों लिमिट आप, मैं कहता हूँ 3 से 4 बार देख के लिखिए, 3 से 4 बार बिना देखे लिखिए। ये लिमिट्स एक बार क्लियर हो जाएंगे आपको। अगर ये लिमिट्स याद हो गई तो MCQ में पक्का इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। दिस इज़ 110% श्योर कि आपको ये क्वेश्चन इनसे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।